हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जिन लोगों का जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है या फिर जिन लोगों का अभी होना बाकी है, सभी के लिए यह क्लासेस इम्पॉर्टेंट है। आज जो है 12 जुलाई थर्ड शिफ्ट का आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है। तो चलिए हम उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो क्लास आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लासेस को, जिसमें हम पहले देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। सामान्य ज्ञान से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे गए हैं या फिर आने वाले शिफ्टों में कौन कौन से प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, सभी को हम इसमें कवर करेंगे। तो हमारा क्या है सामान्य ज्ञान, जिसमें हमारा है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है आपका कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो है यह एक प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह हमारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सन 1930 में जो है शुरू किया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। और इसी समय जो है दांडी यात्रा के समय जो है यह शुरू किया गया था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है सन 1930 में शुरू किया गया। तो इससे आपके कई प्रश्न बन सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी जी के द्वारा। और यह किस समय शुरू किया गया था? जिस समय दांडी यात्रा हो रही थी उसी समय शुरू किया गया था। और यह कब शुरू किया गया था? तो सन 1930 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जो है जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति के जो है जनक के रूप में जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल विवाह की जो है न्यूनतम आयु पर जो है निर्धारण से। शारदा अधिनियम जो है यह आपका संबंधित है बाल विवाह की जो है न्यूनतम आयु के जो है निर्धारण से आपका शारदा अधिनियम संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वह किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किए थे। सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका है, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? संविधान का जो भाग 4 है वह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। राज्य की जो है नीति निर्देशक तत्वों से जो है आपका संविधान का जो है भाग 4 संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी जो है आपका विजयनगर साम्राज्य की जो है राजधानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, बिहार नाम का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में जो है मिलता है? बिहार नाम का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बती ग्रंथ डेप थे सैंगपो। डेप थे सैंगपो या जो कि आपका तिब्बती ग्रंथ है उसमें जो है आपका बिहार नाम का जो है सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका है, रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना कब हुई थी?
रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1897। सन 1897 में जो है आपका रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है स्थापना किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वह किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1992 में। सन 1992 में जो है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग का जो है स्थापना किया गया था। सही आंसर हो जाएगा सन 1992। अब हम देखेंगे करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। करेंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को हम कवर करेंगे, जिसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर 2025 में किस संस्थान ने जो है लॉन्च किया है? भारत का जो है पहला क्वांटम कंप्यूटर 2025 में जो है किस संस्थान ने जो है लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु ने। IISc बेंगलुरु ने जो है 2025 का जो है पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? IISc बेंगलुरु। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है हाल ही में किसे UN ग्लोबल वाटर चैंपियन 2025 चुना गया है? हाल ही में जो है किसे UN ग्लोबल वाटर चैंपियन 2025 से चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा जो है जल शक्ति मंत्रालय को, भारत सरकार के द्वारा जो है जल शक्ति मंत्रालय को UN ग्लोबल वाटर चैंपियन 2025 चुना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है 2025 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो है रैंक क्या रही है? 2025 की जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है भारत की जो है रैंक क्या रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 40वीं रैंक है। भारत की जो रैंक है वह कितनी है? 40वीं रैंक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है किस राज्य में हाल ही में ग्रीन क्रेडिट स्कीम लागू किया गया है? किस राज्य ने जो है हाल ही में ग्रीन क्रेडिट स्कीम लागू किया है? तो कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने जो है हाल ही में ग्रीन क्रेडिट स्कीम को जो है लॉन्च किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है गगनयान मिशन में प्रयुक्त अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? गगनयान मिशन में जो है प्रयुक्त अंतरिक्ष यान का जो है नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा G1, जो कि प्रारंभिक मानव रहित यान है। गगनयान मिशन में जो है प्रयुक्त अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो G1 है, जो कि आपका प्रारंभिक मानव रहित यान है। अगला प्रश्न है जिसमें हम देखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को जो है हम कवर करेंगे, जिसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है मातृभूमि किस प्रकार का समास है? मातृभूमि में जो है कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। मातृभूमि में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है परमार्थ का जो है विलोम क्या है? परमार्थ का जो है आपका विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वार्थ। परमार्थ का जो है विलोम क्या हो जाएगा? तो स्वार्थ हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वार्थ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है दिग्गज का अर्थ क्या होता है? दिग्गज का जो है अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महान व्यक्ति अथवा अनुभवी। दिग्गज का जो अर्थ होता है वह होता है महान व्यक्ति अथवा अनुभवी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ शब्द में जो है कौन सी संधि है? सर्वश्रेष्ठ शब्द में जो है आपका कौन सी संधि होगी? तो आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। सर्वश्रेष्ठ में जो है आपका कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। सर्वश्रेष्ठ का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो सर्व प्लस इष्ट। सर्वश्रेष्ठ का जो है आपका संधि विच्छेद हो जाएगा सर्व प्लस इष्ट, जिससे हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ।
आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है मंगलमय। मंगलमय में शब्द में जो है आपका प्रत्यय क्या होगा? मंगलमय शब्द में आपका प्रत्यय क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मय। मंगलमय में क्या प्रत्यय होगा? तो मय प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है नवयुवक किस प्रकार का विशेषण है? नवयुवक जो है यह किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञावाचक विशेषण। नवयुवक में जो है आपका किस प्रकार का विशेषण है? तो यह है संज्ञावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है पठन पाठन किस अलंकार का उदाहरण है? पठन पाठन जो है किस प्रकार के जो है अलंकार का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। किस प्रकार के जो है अलंकार का उदाहरण है पठन पाठन? तो यमक अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है सु प्लस बोध हो जाएगा आपका सुबोध। सु प्लस बोध आपका हो जाएगा सुबोध। इसमें जो है कौन सी संधि है? सु प्लस बोध बराबर सुबोध, इसमें आपकी कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुण संधि। सु प्लस बोध बराबर सुबोध, इसमें कौन सी संधि होगी? तो गुण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है विपरीतार्थक शब्दों की जो है जोड़ी को क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्दों की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विलोम शब्द। विपरीतार्थक शब्दों की जोड़ी को क्या कहा जाता है? तो विलोम शब्द कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? विलोम शब्द। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है साहित्य शब्द में जो है किस संज्ञा वर्ग में आता है? साहित्य शब्द जो है यह आपका किस संज्ञा वर्ग में जो है आता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। साहित्य शब्द जो है यह आपका भाववाचक संज्ञा के जो है वर्ग में आता है। सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है यूएसबी का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि यूएसबी का हमसे क्या पूछा है? फुल फॉर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है साइबर सिक्योरिटी से संबंधित भारत सरकार की जो है एजेंसी कौन है? साइबर सिक्योरिटी से जो है संबंधित भारत सरकार की जो है एजेंसी का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा CERT-IN। CERT-IN नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है किस प्रोटोकॉल का उपयोग वेब पेज एक्सेस के लिए होता है? किस जो है प्रोटोकॉल का उपयोग वेब पेज एक्सेस के लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा HTTP अथवा HTTPS। इन दोनों प्रोटोकॉलों का उपयोग जो है वेब पेज एक्सेस के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है उदाहरण क्या है? लिनक्स पर जो है आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा UBUNTU। UBUNTU लिनक्स पर जो है आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न आपका है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर में जो है इस्तेमाल होने वाला सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है आपका कंप्यूटर में जो है इस्तेमाल होने वाला सबसे तेज मेमोरी है। आज के लिए बस इतने ही प्रश्न थे। जितने भी प्रश्न हमने करवाए हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए और चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीचिंग विद गोविंद। वैसे हम टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग डेली बेसिस पर क्लासेस करते रहिए, आप लोगों का जो है सिलेक्शन ज़रूर होगा।
बस आप डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।